बोले सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की जय हो। श्री राला बाबा धाम की जय हो। प्रादेशिक जाट विश्राम स्थली सुरसुरा, जिसका विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की अमर बलिदान भूमि सुरसुरा में ये जाट समाज के सहयोग से लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। आज इस धर्मशाला का उद्घाटन है 2 जून 2023 को। 25 मई को यहाँ पर इसका शुभारंभ समारोह एक कलश यात्रा के साथ में और भागवत कथा के साथ शुरू हुआ था और उस भव्य कलश यात्रा में तेजाजी की अद्भुत झांकियाँ भी सजाई गई थी और 5000 से अधिक महिलाओं ने मंगल कलश यात्रा की थी। आइए धर्मशाला को आपको दिखाते हैं। आज हजारों की तादाद में इस धर्मशाला के उद्घाटन समारोह पर प्रदेश भर के श्रद्धालु और सहयोगी आए हैं। जाट धर्मशाला सुरसुरा के प्रवेश द्वार में जैसे हम प्रवेश करते हैं तो भव्य प्रवेश द्वार है जिस पर लिखा हुआ जाट धर्मशाला प्रादेशिक वीर तेजा जाट विश्राम स्थली सुरसुरा तेजाजी धाम सुरसुरा। इनके प्रवेश द्वार पर अपन एंटर होंगे तो दाईं तरफ सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की लीलन पर सवार प्रतिमा है और उस प्रतिमा पर बैठे हुए लीलन पर सवार वीर तेजाजी और उनकी लगाम को थामे हुए पेमलबाई, और जो उनके दोनों गेट पर है एक तरफ पिताजी और एक तरफ माताजी, माता रामकंवरी और पिता ताहड़ देव जी की फ़ोटो है। और उस पिताजी के गोदी में वीर तेजाजी को भी बालपन में दिखाया गया है। तो ये एक विशेष आकर्षण का केंद्र, ये एक तरह से लोगों के आने के लिए श्रद्धा का केंद्र है। लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ पर इनका शिलालेख लगाया गया है। आज जो संत महात्मा आए थे इस उद्घाटन में उनका शिलालेख लगा हुआ है और समिति का शिलालेख लगा हुआ है, उनकी कार्यकारिणी का शिलालेख लगा हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस धर्मशाला का शिलान्यास समारोह जो है वो अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक के मुख्य आतिथ्य में हुआ था और उस समय ये शिलान्यास होने के बाद 2-3 साल में इस धर्मशाला का बहुत तेज़ी से बहुत शानदार तरीके से निर्माण हुआ है। और हमारा सौभाग्य है कि हम उस शिलान्यास समारोह के भी साक्षी थे और आज हमारे सामने बनते हुए इस उद्घाटन समारोह के भी साक्षी हैं। संपूर्ण समाज ने तन मन धन से सहयोग दिया है, सबका सहयोग है और सबकी अच्छी भावनाएं हैं। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की ये पावन भूमि है। आज इस कलयुग में 3 चीज़ का बहुत बड़ा अभाव है। हर व्यक्ति हर जगह हर कदम पे झूठ बोलता है, जबकि कहते हैं कि सत्य से बड़ी कोई तप नहीं है। तो सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज ने सत्य के लिए कुर्बानी दी। फिर उसके अलावा आज इस देश में सबसे बड़ा संकट गौ माता के ऊपर है। गौ माता को बचाने का जो कार्य किया है वो सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज ने करा। तीसरा, आज हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। निस्वार्थ भाव से परमार्थ का कार्य जो किया वो सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज ने किया। ऐसी पावन धरा के ऊपर आज व्यास पर पीठ पर बैठकर सुभद्रा जी जो उन्होंने 7 दिन से जो ये कथा की है, आज उसके समापन पे हमारे दादू पीठ के पीठाधीश्वर गोपाल दास जी महाराज पधारे हैं। यहाँ धना भगत जी के पीठाधीश्वर जी पधारे हैं। यहाँ कई संत मंत यहाँ पधारे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये धर्म हमेशा इंसान को सुखी रखता है, खुशहाल रखता है। धर्म सबको जोड़ता है। धर्म की जड़ पाताल में है। और आज ये जो आयोजन किया गया है, मैं सभी आयोजनकर्ताओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ और परमपिता परमेश्वर जी से और सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि सबके घरों में सुख शांति खुशहाली दे और सब भाईचारे से रहें। इन्हीं बात के साथ मैं, क्योंकि जितने भी देश भर में आयोजन होते हैं, ये भाई साहब का इतना बड़ा मैं फैन हूँ। मैं सांसद जरूर हूँ परंतु मैं मानता हूँ कि कोई ईश्वरी कृपा है जी। ये जब संचालन करते हैं तो उस कार्यक्रम के 4 चांद लग जाते हैं। मैं भाई साहब का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने हर कार्यक्रम में ऊंचाई देने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। सबको मेरा राम राम, सबको नमस्कार। मूल रूप से गायों के ग्वालों से शुरू हुई धर्मशाला है। यहाँ पर जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा के अधिकांश गाँव के लोग जो गाय चराने का काम करते थे, ग्वाले, जो मैं समझता हूँ कि तेजाजी के सच्चे अनुयायी वही हैं। तो उन्होंने हर वर्ष यहाँ पर स्वामणी का कार्यक्रम रखा
और उसमें जो वो सहयोग राशि जुटाते थे उसका कुछ कलेक्शन हो गया, तो उन्होंने फिर धीरे धीरे धर्मशाला बनाने का किया। पहले गांव के पास ही एक भंडारा व्यवस्था की, उसके बाद में फिर 11 लाख रुपए गांव के ग्वाड़ों ने देकर और गांव वालों को और समिति को कहा कि भाई आप कोई बड़ा कार्य करो ताकि यहाँ पर बड़ी धर्मशाला बन सके। और उसके बाद में फिर यहाँ पर ज़मीन ली गई, ज़मीन लेने के बाद में फिर ये धर्मशाला का निर्माण शुरू हुआ और आज ये भव्य धर्मशाला लगभग 50 कमरों की धर्मशाला है। यहाँ पर अधिकतर कमरे गांव वाइज हैं, कहीं ग्रुप के हिसाब से हैं, कहीं व्यक्तिगत भी हैं, तो वो सारी चीज़ अब धर्मशाला में प्रवेश करते हुए आपको दिखाते हैं। प्रादेशिक जाट विश्राम स्थली जाट धर्मशाला सुरसुरा के उद्घाटन समारोह में पधारे हमारे करतार जी चौधरी हैं, जो जिलाध्यक्ष है बीजेपी किसान मोर्चा अजमेर के। सर, आज एक बड़ा जन सैलाब जाट समाज का देख रहे हैं और सुरसुरा के मुख्य धाम में तेजा जी की इस पावन धरा पर धर्मशाला बनी है, कितनी खुशी आनंद है? ये बहुत ही खुशी का आनंद है। सबसे पहले तो मैं तेज महाराज को जयकारा लगाना चाहूँ, जय तेज महाराज की। आज उन्हीं की कृपा से एक भव्य धर्मशाला का आज उद्घाटन हुआ है। ये धर्मशाला पूरे राजस्थान की सबसे भव्य धर्मशाला बनी है, जिस धर्मशाला में पूरे राजस्थान के लोग यहाँ पधारे और आज लाखों श्रद्धालु यहाँ पधारे। ये तेज महाराज की आशीर्वाद ही है कि आज सब लोग यहाँ पधारे और इतना अच्छा आयोजन हुआ। इतने अच्छे आयोजन के लिए मैं आयोजन करता हूँ बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ, शुभकामनाएं कि उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था की, इतने लोगों की व्यवस्था, खाने सारी व्यवस्था। और तेज महाराज की असीम कृपा ही मानते हैं कि जो मौसम 4 दिन से कंटिन्यू ख़राब था, आज मौसम भी बिल्कुल साफ है और तेजा भक्तों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो रही है। तो ये कलयुग में भी तेज महाराज के दर्शन और ये सौभाग्यशाली सब लोग हैं कि तेज महाराज की इतनी भव्य धर्मशाला में आज हमारे को उपस्थित होने का मौका मिला। इसी के लिए मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये धर्मशाला का प्रवेश द्वार है, इधर उत्तर दिशा की तरफ का, एक उधर पूर्व दिशा की तरफ भी है। तो उत्तर दिशा का ये प्रवेश द्वार है बहुत भव्य, जिस पर लिखा हुआ है श्री वीर तेजा ही नाम है, प्रादेशिक श्री वीर तेजा जाट विश्राम स्थली सुरसुरा। राम राम सर। और देखो आज इस धर्मशाला के उद्घाटन में बहुत सारी महिलाएं आई है। क्या नाम आपका? हमारा संतोष। संतोष, कहाँ से आए हो? पर्वत से। पर्वत सर से आए हो। तो संतोष जी बताओ, कितनी खुशी है धर्मशाला को देख के? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। आनंद आ रहा? खूब सारा। अच्छा, आपका क्या नाम है? हेमलता चौधरी। आप कहाँ से आए हो? पर्वत से ही। पर्वत। आगे बढ़े महाराज जी की। ये प्रवेश द्वार है। आज यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग बाग आए हुए हैं और जितने भी कमरे वगैरह बने हुए हैं उन सब कमरों पर बहुत व्यवस्थित रूप से नाम लिखा हुआ है। धर्मशाला का भव्य परिसर है। थोड़ा हवन का कार्यक्रम दिखवा देते हैं। जाट धर्मशाला के उद्घाटन समारोह के अवसर पर यज्ञ हवन का कार्यक्रम भी रखा गया है। अग्नि को साक्षी मानकर हवन किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो हवन है उसमें मुख्य हवनकर्ता के रूप में मदन जी चोंडीवाल सामसर किशनगढ़ के हैं, जिन्होंने मुख्य बोली लगाई। उसके बाद सहयोग राशि देकर बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर हवन कुंड में जोड़े के साथ में बैठे हैं। तो ये हवन चल रहा, लगभग पूरा हो चुका है और कहते हैं कि भगवान सूर्य नारायण अग्निदेव को साक्षी मानकर इस धर्मशाला का ये विधिवत गृह प्रवेश जिसे कह सकते हैं उस तरीके का कार्यक्रम है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, आनंद से हैं। और ये पूरी धर्मशाला जितने भी हैं इसमें 48 कमरे बनाए गए हैं, हॉल हैं, बीच में पूरा चौक और छोड़ा गया है ताकि अपन किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम हो तो छोटे कार्यक्रम को हॉल में कर सकते हैं, बड़े कार्यक्रम को यहाँ पर इस तरीके का टेंट लगाकर किया जा सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत है। आज तो पूरे प्रदेश भर के लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि 11 करोड़ रुपए के इस सहयोग में गांव के किसान ने 1100 रुपए से लेकर लोगों ने लाखों रुपए दिए। तो जिसने 1 रुपए से लेकर लाखों करोड़ रुपए दिए हैं उन सबको आमंत्रित किया गया है। सब लोग आए हैं। आज बड़ा भोजन भंडारा भी है, भागवत कथा की पूर्णावती है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा आप सब आज का देख सकते हैं। तो जाट धर्मशाला में जो यज्ञ हवन हो रहा है, कितने जोड़े बैठे श्रवण जी? 101 जोड़ों ने यहाँ पर यज्ञ हवन में आहुतियाँ दी है। और श्रवण जी, और कैसा रहा कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। पंडाल में आदमी मारे ही नहीं है और यहाँ 101 जोड़े कथा की मैं हवन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा व्यवस्था रही, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। बिल्कुल। और हमारे अजीज प्रेमी घासीराम जी कागट भी इस यज्ञ हवन में बैठे इसके साक्षी बने हैं। घासीराम जी, जाट धर्मशाला का यज्ञ हवन
उद्घाटन और पूरा कार्यक्रम कैसा लग रहा? बहुत ही अच्छा, शानदार। जाट समाज के सहयोग से इतना अच्छा हो रहा है, इतना भव्य हो रहा है कि राजस्थान में एक सुरसुरा का नाम होने जा रहा है कि कोई एक ऐसा विश्राम स्थली जाट समाज ने बनाई है जो पूरे राजस्थान का नाम जाट समाज यहाँ कर रहा है। और बहुत ही अच्छा, इसमें एक से एक बढ़कर दानदाताओं ने अपने अंशदान देके और इस कार्य को संपूर्ण कराने जा रहे हैं। बोला वीर तेजाजी महाराज की जय। अरे बाबा जी, एक आवती दे दो ना।